नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिम अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स कर रहे थे। हमने बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जगह आपके पास कुछ इस तरह से दिया होता है क्वेश्चन, जिसे आपको वर्ड से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करना है। जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया था कि सम ऑफ मतलब कि नंबर्स के बीच में एडिशन या ऐड करना, डिफरेंस मतलब नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे कुछ वर्ड्स जो हैं क्वेश्चन में दिए जाते हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन दो नंबर के बीच में 2, 3 एंड टाइम समटाइम क्वेश्चन में दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि जिस यहाँ पे जैसे x इज 3 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो इस नंबर को n नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फिर एक्सीड मतलब प्लस। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 2 3 5 7 8 5 6 7 7 8 9 11 12 13 99 90 98 97। ओके, इस रिवर्स में चले गए। तो ऐसे क्वेश्चन जो एक के बाद एक आते हैं, तो उस क्वेश्चन सिनारियो में हमें क्वेश्चन में भी ऐसे ही आता है कि ऐसे नंबर दिए जाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और आप बताइए। तो हम उसको फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं, तो वो 3 तरीक़ों से हैं। या तो x+1 x+2 करके लिख लो, या इसके आगे भी जा सकते हैं, जितने x+4 x+5 जितने नंबर बोला है। या बी ऑप्शन, जहाँ पे x-2 x-1 x+2 इस तरह से भी जा सकते हैं। या सम टाइम हमें बोला जाता है कि ऑड नंबर में गिवन है या इवन नंबर में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स गिवन है। ऑड नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, और इवन नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड कर जाते हैं। जैसे कि ऑड के लिए ले लो आप 1 3 5 7, और इवन के लिए आप ले लो 2 4 6 8, इस तरह से चलता जाता है। तो उस केस में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं, वो इस तरह से लिखे जाते हैं x-3 x-1 x+1 x+3 या x+2 x+4। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ 2 नंबर्स जो होते हैं, अगर वो कुछ इस तरह से दिया है कि आपके पास सम ऑफ 2 नंबर्स जो है 5 दिया गया है, और आपसे बोला गया है कि आप बता कीजिए कि कौन से नंबर हैं, और एक नंबर दे दिया आपके पास कि एक नंबर जो है आपके पास 2 है, और तो आप दूसरा नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो आप बोल देंगे कि 5 - 2 कर दोगे तो वो दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी फर्स्ट नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी आपके पास जैसे 2 नंबर्स दिए हैं और बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है p है, तो यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग x - y इक्वल टू p। और तो अगर x एक नंबर को आप x मान लो तो दूसरा नंबर यानी y किसके बराबर आ जाएगा, x - p के बराबर। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बोलता है इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ऑफ इटसेल्फ, द वैल्यू दस ऑब्टेन्ड इज 10,800, व्हाट इज द नंबर। मतलब कि कोई एक नंबर है, सपोज x, जो अपने ही 3/4 ऑफ x से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो 10,800 है। तो आप बताओ वो x नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि वो कौन सा नंबर है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मैथमेटिकल इक्वेशन तो बन गई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 1 ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। अब 3 मल्टीप्लाई बाय x², बिकॉज मैंने आप पे पीछे बताया था कि अगर दो ऐसे नंबर्स हैं जो सेम है, तो इनकी पावर जो होती है ऐड हो जाती है, और नीचे आ जाएगा 4
इक्वल टू 10,800। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है इक्वेशन के इस साइड डिवीजन में है, इस साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन की में एक साइड मल्टीप्लिकेशन में हो तो इस साइड क्या हो जाती है, डिवीजन में। मल्टीप्लाई बाय 4/3। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो काट दीजिए, 3 1 जार 3 एंड 3600 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ x के ऊपर 2 की पावर लगी है, बट हमें तो x चाहिए, तो इसलिए इस पावर को हम जब इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये एक स्क्वायर रूट में बदल जाता है। और स्क्वायर रूट के बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इस नंबर का, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 3600 मल्टीप्लाई बाय 4, मैं इसको पूरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन फिर हो जाती है, 6 से कर देते हैं, 600 मल्टीप्लाई बाय 4, 600 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 1 4 2 2 1। सो हमारे पास क्या आ गया, 6 का कॉम्बिनेशन 10 2, यानी x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो 6 10 एंड 2, बाहर क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 120 हमारा x आ गया। ठीक है, सो आवर राइट आंसर इज 120 ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। The sum of two numbers, one of which is 2/5 times the another is 50. Then the numbers are. So हमसे पूछा गया है कि आपके पास दो ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जिनका सम हमें बताना है, सम गिवन है। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स, वन ऑफ विच इज 2/5 टाइम, ठीक है, 2/5 टाइम द अनदर नंबर। ठीक है, तो इसमें से अनदर नंबर को मान लेते हैं हम x, और दूसरे नंबर को आ जाएगा 2/5 टाइम ऑफ x 50, और फर्स्ट नंबर x। ठीक है, सो क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स का सम कितना है, 50 है, और उसमें से एक नंबर 2/5 टाइम ऑफ अनदर, यानी कि x प्लस 2/5 x इज इक्वल टू 50 बोल रहा है ये। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 5 है, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा, 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2/5 x इक्वल टू 50। हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 2x/5 इक्वल टू 50, और 7x इक्वल टू 5, यहाँ डिवीजन में, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में, 50 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 250 इक्वल टू 7x। यहाँ x के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आ जाएगा 250/7। सो x इज इक्वल टू 250/7 गिवन है। नाउ हमारे पास जो नंबर दूसरा दिया गया है, दैट इज, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, तो अगर हमारे पास बोला है कि नंबर्स कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास 250 आ गया है, तो इसका मतलब कि दूसरा नंबर 100/7 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, और साथ में साथ क्या बोला है, दूसरा नंबर हमने 2/5x लिया था, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई बाय 250/7। सो 5
50, तो 100/7 ही आया। इसका मतलब कि आपका एक नंबर अगर x 250/7 है तो दूसरा नंबर यानी 2/5x वो 100/7 है। तो हमारा राइट आंसर आ गया। लेट मी क्लिक दिस वन, ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो क्वेश्चन, if 4/5 fifth of number exceeds its 3/4 by 8 then the number is। अब यहाँ पर exceed आ गया यानी प्लस, तो क्या बोल रहा है कि 4/5 ऑफ नंबर यानी कोई नंबर है x, ठीक है, और उसका 4/5 ऑफ 4/5x, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, मतलब जमा हो रहा है 3/4 ऑफ x प्लस 8। मतलब ये किसके बराबर है, 3/4 ऑफ x प्लस 8 के बराबर है। ठीक है, तो पूछता है कि जो नंबर x है वो क्या होगा, क्या होगा वो। अब इक्वेशन में ये इस साइड और ये इस साइड, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 4/5x माइनस 3/4x इक्वल टू 8। यहाँ पे डिनोमिनेटर एक 5 है एक 4 है, तो एलसीएम आ जाएगा 5,4 का 20 और एलसीएम आ जाएगा तो 20 5 4 16x माइनस 4 5s आर एंड सो 5 3s आर 15x/20 इक्वल टू 8। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1x या सिंपल x लिख लो अपॉन 20 इक्वल टू 80, x इक्वल टू, ये इधर डिवीजन में है इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में 1600 आ जाएगा। ओ यहाँ पर 8 है, यहाँ पे गलती से मैंने 80 कर दिया, यहाँ पे 160 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। पर इसको अगर पेपर में कभी अगर आपको लग रहा है कि शायद क्वेश्चन मेरा आंसर सही नहीं है, तो एक मेथड होता है रीचेक करने का। हम क्या करते हैं कि x की जो आपने वैल्यू ली है वो इस इक्वेशन में डाल देते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, सो इसका मतलब कि आपका जो x आपका वैल्यू आई है वो सही है। यानी कि 4/5 x की जगह 160 लिख दिया, ठीक है, और 3/4 मल्टीप्लाई बाय 160 प्लस 8 लिख दिया। इसको फिर यहाँ पे हम इक्वेशंस को एक दूसरे की साइड नहीं लेके जाएंगे, जहाँ पे है वहीं पे ही सॉल्व करेंगे। मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। 5 3s आर 30, 12 15 2 32, सो 128। ठीक है, यहाँ पे 4 4s आर 16, ठीक है, 12 0 प्लस 8 यानी कि 128 इक्वल टू 128। हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इसका मतलब कि जो हमने अभी आंसर निकाला x इज इक्वल टू 160 वो सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1/5 ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर इज 20, देन 20 ये साइन हो जाए, परसेंटेज का साइन होता है, 20% ऑफ दैट नंबर इज। ठीक, सो 1/5 ऑफ हाफ यानी 1/5, ओके, ऑफ हाफ ऑफ नंबर इक्वल टू 20 इज 20 बोला यानी इक्वल टू 20। 1/5 यानी 1/5, ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन, हाफ यानी 1/2, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, नंबर तो दिया नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 20। बन गई हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, सभी मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाता है, बट यहाँ पर कुछ भी काटने को नहीं है। सो सिंपल
1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 1 इक्वल टू 20। ये 10 इस साइड चला गया यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी x इक्वल टू 200 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास पूछा गया है कि द 20% ऑफ दैट नंबर इज, ओके, इस नंबर का 20% कितना होगा। 20% को हम लिखते हैं 20/100, ओके, और फिर हमने बोला 20% ऑफ नंबर, ठीक है। तो 20/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, नंबर क्या निकाला है 200, ठीक है। 0 से 0 कट गया और इसको सॉल्व किया, 2 2s are 4 and 0, so our answer is 40. Option C is correct. Now question number 5. So question is 20% of number when added to 20 becomes the number itself, ठीक है। 20% ऑफ नंबर यानी 20% ऑफ नंबर, एडेड मतलब प्लस, टू किसको 20, तो क्या बन जाता है नंबर इटसेल्फ, यानी कि यही नंबर इधर आ जाता है, ठीक है। तो लेट द नंबर हम इसको ले लेते हैं x प्लस 20 इक्वल टू नंबर यानी x, ठीक। अब 20% ऑफ को मैं कैसे लिख सकती हूँ 20/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, x प्लस 20 इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 20x/100 प्लस 20 इक्वल टू x, ओके। ये इस नंबर को मैं इस साइड लेके जा रही हूँ, ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 20 इक्वल टू x माइनस 20/100 x। तो 100x, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो 1 और 100 का एलसीएम तो 100 ही आएगा, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 100 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100x माइनस 20x अपॉन 100 इक्वल टू 20। फिर क्या आएगा, इस 100 को इधर भेज दूंगी तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 100x माइनस 20 क्या आ जाएगा 80x, ठीक है। इसको कर देंगे 2000 इक्वल टू 80x, यहाँ पर ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा तो x को इधर रख लेंगे और यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में। अब इस नंबर को डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 से 200 2 4, ठीक है, 4 1s are 4 एंड 4 25, यानी कि x इक्वल टू 25 हमारा आंसर आ गया। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, subscribe and comment. Thank you.